ओम साई राम। आचार्य जी, आज लोग बहुत पूछ रहे थे कि आपके घर में या कोई भी जो कॉर्नर हो आपके घर का, उसमें मंदिर क्यों नहीं है, कोई भी टाइप का मंदिर क्यों नहीं है। पहले मैं अपने जो दर्शक हैं उनको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरे साथ आज आचार्य जी डॉक्टर श्याम सुरेश है, जो फाउंडर भी है साईं मंदिर संस्थान के। सूरत और नवसारी में ये मंदिर है और वो साईं कथा के स्पीकर भी है। और आज हम उनसे यही जो सवाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। धन्यवाद समर भाई। और सवाल ऐसे तो अच्छा है क्योंकि लोगों को भी नया लग रहा था, मुझे भी काफ़ी लोग सालों से पूछते हैं। देखिए, मेरी 50 की उम्र हुई है और उसमें मैंने एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व किया है, मतलब मेरे जो पेरेंट्स, मेरे फादर मदर जो थे, तब से हाँ जी। हमारे घर में मंदिर नहीं था। हाँ। तो बहुत कुतूहलवश मैं पूछता था कि हमारे जो नेबर हैं या हमारे जो दूसरे परिवार वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके यहाँ पर तो ये मंदिर हैं, एक कोना है, कोने में कोई लकड़ी का मंदिर बना रखा है, किसी ने मार्बल का बना रखा है। काफ़ी घरों में तो समर भाई ऐसा होता है हाँ कि जी। पूरा एक 6x6 का एक एरिया होता है। ऐसा सोचिए, बाथरूम जैसा एक भाग होता है, डेडिकेटेड वहाँ पे। डेडिकेटेड एक स्पेस होती है, वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया होता है। दरवाजे लगे होते हैं और ये अच्छी बात है, होना चाहिए। मेरा किसी को ये कहना नहीं कि मंदिर नहीं होना चाहिए, बट जो सवाल हमारे यहाँ का है, हमारे घर में कोई भी मंदिर नहीं था सालों से। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब से साईं बाबा को मानने लगे या साईं बाबा के प्यार में जब पड़े तब से मंदिर निकल गए, ऐसा नहीं है। हमारे घर में पहले जो ठाकुर जी जिसको बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनकी पूजा थी, अब भी है। लड्डू गोपाल अभी भी हमारे साथ हैं, वैष्णव परंपरा से। हाँ। तो जो मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ जी। वो हम लोग ने इसलिए नहीं रखा था कि हम ऐसा बोलते थे कि जो भगवान है उसका ये घर है और उसमें हम रहते हैं। हम कौन होते हैं जो भगवान को हमारे घर में कोना दे के हम रखें। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, सोच बहुत क्लियर थी। ईश्वर की जो वैश्विकता है, ईश्वर का जो रूप है, उसको कोई एक कोने में एक डेकोरेशन के तरह रखना, उससे बेहतर है कि हमारे मन में इस तरह का भाव हो कि हम भगवान के घर में रहते हैं, हम ईश्वर के घर में रहते हैं। इस घर का जो मालिक है, इस घर का जो कर्ता हर्ता है, इस घर को चलाने वाला है, हमारा सबका माई बाप है, वो हमारा भगवान है। तो हम कौन होते हैं उसको कोना दे के एक जगह फिक्स करने वाले कि आप यहाँ पर रहिए। तो यही भाव से हमारे घर में सालों से, पीढ़ियों से मंदिर नहीं होता है, मंदिर नहीं रखते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हम लोग ईश्वर के धाम में, ईश्वर के घर में हम रहते हैं। और ये लॉजिकली भी सही है। हम लोग कई बार बोलते हैं कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, बाबा का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। जो कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, शिव को मानते हैं, वो अलग अलग लोग अपने अपने भगवान की बात करते हैं कि उन्होंने हमें दिया हुआ है और उसी तरह से हम उसमें रहते हैं। तो हमने चरितार्थ किया, हमने ये लोगों को दिखाया, या जो भी हमारी जो सोच थी वो हमने एक्चुअल रखी, दिखावा नहीं किया कि जब ईश्वर ने ही दिया है, उसी का सब कुछ है। खेत खलिहान, बंगले, कोठी, घर, गाड़ी, मोटर, नौकर चाकर, खाना पीना, सब कुछ अगर उसी का है, तो हम कौन होते हैं कि उसको मैं छोटे से कोने में बिठाऊं के जाइए भगवान, वहाँ आपका स्थान है, वहाँ ग्रहण करें। ऐसा कैसे हो सकता है? और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा। हाँ जी। घर में एक सिस्टम है, आप तो जानते हैं, हमारे फादर मदर थे तब से भी ये सिस्टम चली आ रही है कि जब रात का समय, जब सोने के लिए हम लोग सब लोग जाते हैं, तो जो हमारा
ड्राइंग रूम होता है, किचन होता है, उसको साफ रखते हैं एकदम, हाँ जी। एकदम साफ। जो भी कुशन है, कुशन की जगह पे रहेगा, वहाँ पर साफ कर देते हैं जगह। अगर पानी पिया है, ग्लास पड़ा है, टीवी के रिमोट्स पड़े हैं, एयर कंडीशन के रिमोट्स पड़े हैं, उस जगह को एकदम साफ सुथरी कर देते हैं। देखिए, ये हम जो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर, मान लो घर पे आए, रात को आए, उनका समय फिक्स थोड़ा है। ऐसा थोड़ा है कि मैं 5 बजे घंटी बजाऊंगा और भगवान आएंगे। वो उनका हक है कब आना, उनकी मर्जी है कब मुझसे बात करना, हाँ जी। कब मुझे आशीष देना, मेरे लिए क्या करना, वो सब कुछ उनका है। तो हमें तो ऑलवेज रेडी रहना है, जिसे बोलते हैं ना कि ऑलवेज प्री प्रिपेयर्डनेस। तो ईश्वर के लिए भी प्री प्रिपेयर्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको, वो बोलते हैं ना कि लक्ष्मी जब आपको तिलक करने आती है तो मुंह धोने नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ लक्ष्मी जी की बात नहीं, यहाँ तो हमारे जो हृदय में विराजमान है ऐसे भगवान की बात है, हमारे साईं की बात है। हाँ जी। कि क्या पता वो कब आ जाए। मान लो हमारे घर के नज़दीक से गुजर रहे हो, कहीं किसी को हेल्प करके आए हो, या कहीं भक्त को दर्शन देने गए हो, और उनको लगे कि चलो आज तो श्याम के घर में जाता हूँ, 2 घड़ी विराम करता हूँ, वो सोया है तो क्या हो गया, मैं उसके घर के बैठ के आता हूँ। ये सोच के साथ हम लोग जो हमारा घर है उसका जो आगे का ड्राइंग रूम है या बाकी की घर की जो जगह है एकदम साफ रखते हैं। हम सोचते हैं कि इसके मालिक तो वही हैं और मालिक कभी भी आ सकते हैं। आपने कई बार ऐसा फील किया होगा, कहीं पर आपने फार्म हाउस लिया है, कहीं पर कुछ लिया है, तो वहाँ जो केयर टेकर आप रखते हैं तो बड़ा ध्यान रखते हैं कि भाई समर भाई का फार्म हाउस है, पता नहीं कब आ जाएंगे, तो पूरा साफ सुथरा रखते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें ये भाव ईश्वर के लिए लाना है, बाबा के लिए लाना है, साईं के लिए लाना है कि क्या पता वो घर में आ जाए, सूक्ष्म रूप से आ जाए या सदैव ही आ जाए, क्या पता। और ईश्वर की खोज ही परम सत्य है। तो यही एक खोज का भाग है कि बाबा कब हमें मिल जाए, कब हमारे घर आ जाए। हमारे घर में ऑलवेज एक पानी का ग्लास भरा हुआ रहता है, दिन में 3 से 4 बार उसको हम लोग बदलते हैं पानी। हम सोचते हैं कि क्या पता बाबा है, प्यासे हो और पानी मांगे, और बाबा को तो पूरी दुनिया देखनी है, 14 लोग देखने हैं, हजारों करोड़ों जीव का उनको पालन पोषण करना है, तो शायद पानी मांगे तो उनके पास 1 ही सेकंड हो। तो वापस प्री प्रिपेयर्डनेस, ऑलवेज कीप योरसेल्फ रेडी फॉर द गॉड, टू वेलकम गॉड इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, इन योर होम। सो पानी भी रखते हैं। और ये ऐसा नहीं है, कृष्ण भक्ति जब हो रही थी, कृष्ण भक्ति के समय भी इसी तरह का भाव था, और साईं में हमने कृष्ण का अनुभव किया। यही भक्ति थी। सुबह उठाते थे, नहलाते थे, भोजन देते थे, वही बाबा के साथ का जो आनंद है उसी तरह से। एक दूसरा क्वेश्चन भी है। बहुत सारे जो हमारे भक्त हैं वो पूछते हैं कि अगर हम नया घर ले रहे हैं या नई दुकान ले रहे हैं तो उसके अंदर वास्तु की क्या अहमियत है, और वास्तु के हिसाब से जो ईशान कोना होता है वहाँ पे देवस्थान बिठाना चाहिए या नहीं बिठाना चाहिए। देखिए, ऐसे तो वास्तु के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, बट अभी जो आपका सवाल है उसके बारे में बताऊंगा। इसके ऊपर एक विशेष कार्यक्रम अपन रखेंगे। हाँ जी, जरूर। तो जो वास्तु होता है, वास्तु बेसिकली आपके मन में स्थित होता है। फिजिकली अलग बात है, पर आपके मन में वास्तु मतलब जो व्यवस्थापन है वो कितना सरल है, उसी को वास्तु में तो मानता हूँ। अगर मान लीजिए आपने जो अभी सवाल पूछा उसका, मैं ईशान कोने में भगवान, मैं तो मानता हूँ कि भगवान कौन से कोने में नहीं है। पहला सवाल ही ये है कि ईश्वर कौन से कोने में नहीं है, और कहाँ लिखा है कि ईश्वर वहीं बैठते हैं। ईश्वर तो आपके हृदय के अंदर है। आपके शरीर में कहाँ ईशान कोना ढूंढने जाओगे, आपके हृदय में कहाँ ईशान कोना ढूंढोगे, आपके मन में कहाँ से ईशान कोना ढूंढोगे। तो ईश्वर को, भगवान को केवल
एक बोलिए कि भाई कोने के सीमित मत कर दीजिए कि ईश्वर तो सिर्फ ईशान कोने में रहते हैं। ईश्वर तो सब जगह है, कण कण में व्याप्त है, हवा हवा में व्याप्त है। एक बार अनुभव करिए। अगर आपको अनुभव करना है ईश्वर का कि भाई हवा में कहाँ है, किसी ने मुझे एक बार पूछा था कि हवा में कहाँ पर है, तो मैंने बोला कि रुमाल लीजिए, मुंह पे रख दीजिए 5 मिनट। आपको तीसरी मिनट में अनुभव होगा कि ईश्वर कहाँ पर है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो साइंस भी है, ईश्वर भी है। तो बस यही इसके लिए बताना था। हाँ जी, और एक और सवाल था कि लोगों को अगर रखना हो बाबा का एक सिंबॉलिक कुछ रखना हो उनके घर में के अंदर, ताकि उनको याद दिलाता रहे जो उनका जो कनेक्शन है बाबा के साथ, तो उनको क्या करना नहीं, चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे घर में ईश्वर की कोई झांकी नहीं थी। ईश्वर जैसे सबके घर में होते हैं वैसे होते थे। हमारे घर में तो दीवार पे होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर भगवान को आप देख रहे हैं, हाँ जी। तो ईश्वर को दीवार पे छवि लगा रखी होती है, कोना होता है, वहाँ होता है। हमारा तो ऐसा होता था कि जहाँ आप नज़र घुमाओ वहाँ पर आपको साईं दिखेंगे, शिव शंभू दिखेंगे, गणेश दिखेंगे, क्योंकि उन्हीं का तो है। और देखिए, आपको हर एक कोने में, हर एक जगह पर अगर ईश्वर रहेंगे, ईश्वर की कोई भी मूर्ति हो, कोई धातु की हो, पत्थर की हो, कास्ट की हो या तस्वीर हो, उसमें मिलियंस ऑफ पॉजिटिव रेज निकलते हैं, वाइब्स निकलती हैं। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि आपको घर को अगर बढ़िया करना है, पॉजिटिव करना है, कुछ मत करो। 4 दीवार पे भगवान के जिसको भी मानते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, छोटी सी तस्वीर लगा दो, एक कोने में लगा दो, दरवाजे पे लगा दो, हो गया। आप मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव सेंसर लग गए चारों हाँ साइड, जी। तो ये हो जाएगा। इसमें और क्या करने की ज़रूरत है? सिंपलेस्ट वे में ईश्वर की भक्ति महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आचार्य जी, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा साईं कथा की चैनल को। हम ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। समर ओम भाई साईं राम। धन्यवाद। और आप जो भी यहाँ व्यूअर्स हैं, हाँ जी। उनको बोलिए कि अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर आप कमेंट करिए। आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन, और हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने की ज़रूर ट्राई करेंगे। ओम साईं राम। ओम साईं राम।